नमस्कार। 47 वर्षीय व्यक्ति, इनकी मैं यहाँ पर उंगलियों पर क्या गतिविधि है ये बताऊंगा। पर्वत इनके क्या कहते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अंत में इनकी रेखाओं के बारे में बताकर इनके सवालों के जवाब दूंगा। यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है, यानी व्यक्ति के पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, फैसला लेने की शक्ति भी है और अपने निर्णय मजबूती से लेकर जीवन में आगे बढ़ने के जो व्यापारिक गुण होते हैं वो भी व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से विराजमान है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। आपकी स्थितियां कुछ भी हैं लेकिन फिर भी आप विचलित नहीं दिखाई देते। इसके प्रथम पर्व से मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत हैं। सेकंड पर्वत पर भी कोई राहु रेखाओं का, आड़ी रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अगर आड़ी रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है तो व्यक्ति का अपने व्यवहार में रहने वाले व्यक्तियों के साथ थोड़ा संबंध लड़ाई झगड़े के बने रहते हैं। यहाँ से कोई इतनी ज़्यादा रेखा दिखाई नहीं देती जो आप अपने संबंध में रहने वाले कर्मचारियों से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का इशू रखते हो। तीसरे पर्व पर बहुत अच्छी रेखाएं खड़ी हैं, यानी धन के आगमन अभी भी निरंतर आपके पास में बने हुए हैं। आइए बात करता हूं इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। प्रथम पर्व से आंखों के रोग, साथ ही साथ यहाँ से देखा जाएगा आपके जीवन के अंतर्गत किसी तरह का कोई गोलीकांड, कोई अग्निकांड या किसी तरह का बीपी का रोग, ऐसा यहाँ पर कोई भी दिखाई अभी नहीं देता स्थिर रूप से। सेकंड पर्व होता है राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता के लिए। अगर यहाँ देखता हूँ तो किसी प्रकार से राज्य सरकार से ना सफलता के योग हैं और ना ही किसी प्रकार के दंड के योग हैं। तीसरा पर्व आपके परिवार में आपके पिता के सहयोग का है, वो सबसे छोटा है इनकी लंबाइयों में, यानी सामान्य रूप से आपको पिता का सहयोग भी प्राप्त है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और आपके जीवन के अंदर ये बताती है स्थायी रोगों के लिए। यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ तो कोई इस तरह का संकेत मजबूती के साथ नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई भी स्थायी रोग प्रवेश कर चुका है। उंगली बिल्कुल सीधी है, यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 का कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो सेकंड पर्व है ये कर्ज की रेखाओं के लिए देखा जाता है। अगर यहाँ राहु रेखा है तो कर्ज की रेखा, धन का व्यापार में डूब जाना या किसी को धन दे दें तो लौट करके ना आना, ऐसा संकेत भी यहाँ किसी पर्व से दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा पर्व आपका अपने द्वारा संचालित अपने परिवार का आयोजन कर देना, यानी उसको खर्च करके देने की हिम्मत होना, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर्व, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई शुगर, किसी प्रकार का कोई यहाँ अगर कहते हैं कि भाई पेट खराब रहता है या किडनी का रोग है, ऐसा भी कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड पर्वत पर अगर राहु रेखाएं लगती हैं तो हम कहते हैं कि भाई पत्नी के साथ में तालमेल की कमी। मुझे यहाँ रेखा दिखाई नहीं देती, यदि आपको दिखलाई देती है यहाँ पर माइनस रेखाएं, तो आप ये समझिए कि आपके प्रेम संबंधों के साथ साथ पत्नी के साथ तालमेल में कमी लगातार बनी रहेगी। यहाँ तीसरा पर्व जो संतान से सुख सहयोग का है, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नज़र नहीं आती, यानी संतान से संबंध आपके गाय बगाए बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर कहलाता है धन के अच्छे स्रोतों के लिए, आगमन के लिए। आपके दोनों तीनों चित्रों से अगर मैं देखता हूं तो एक रेखा यहाँ पर इस प्रकार की है खड़ी हुई। हमारे विज्ञान में कहते हैं यदि 1 से 2 रेखा यहाँ पर खड़ी हो और पर्वत यहाँ पर सम हो, यानी दबा हुआ ना हो या बहुत ज़्यादा उठा हुआ ना हो, तो व्यक्ति के पास धन के आगमन बने हुए रहते हैं। सम पर्वत है, रेखाएं भी यहाँ पर 2 है, आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपके पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व पर जब इस प्रकार की रेखा बनती है
तो व्यक्ति यदि चाहे तो अपने जीवन में अगर युवा अवस्था में राज्य सरकार से नौकरी के प्रयास करता तो मिल जाती, एक बात। दूसरा, यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका जो व्यापार होता है वो दूर स्थान से जुड़ करके लाभ उठाने का ज़्यादा मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर इस तरह का इस पर्व से फल आप जान सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व आखिर में 3 शाखाओं में बट गया, एक बड़ी शाखा में गया, एक छोटी शाखा में गया, यानी धन के आगमन तो आपके जीवन के अंदर लास्ट समय तक बने रहेंगे। तो ये इस तरीके से इसका फल यहाँ पर बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके एक और रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। अगर मैं पूरे हाथ में देखता हूँ तो यह पर्व सबसे ज़्यादा दबा हुआ दिखाई देता है। यानी यदि ये यहाँ पर चतुर्भुज बना रहा है तो चलिए ऐसा लगता है जैसे हल्का सा चतुर्भुज बना रहा है तो चलिए आपके जीवन में मकान दे देगा आपको। परंतु यदि इस पर्वत की बात करूं तो सारे पर्वतों में यह पर्वत सबसे छोटा और साथ ही साथ दबा हुआ पर्वत। बृहस्पति कारक किस बात का? धन आ रहा है मेरे किस काम का, धन आ रहा है और उसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मकान है, इसका सुख मैं नहीं भोग पा रहा हूँ, पत्नी का सुख सहयोग नहीं मिलता है, संतान के सुख सहयोग में कमी रहती है। ऐसा जब पर्वत ज़्यादा दब जाता है तब, और उस पर बिखरी हुई रेखाएं हों, तब इस तरह का फल बोला जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ गिरी हुई है। यदि इतनी सारी रेखाएं जब नीचे की तरफ गिरने लगे तो आप ये समझिएगा कि आपका मन लगातार स्थिर नहीं रहता। दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं गिर रही हैं आपकी, ये छोटी छोटी रेखाएं, ये मन में बेचैनी को दर्शाती है। साथ ही साथ दूसरे लोग आपके धन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, परिवार का लोग, यानी आप दूसरों के काम बहुत आ जाते हैं या दूसरे लोग आपसे काम निकाल के ले जाते हैं, लेकिन आप मन से यहाँ पर बेचैन अस्थिर हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका यहाँ पर निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व यानी कर्म रूपी पर्व के बारे में अगर बात करते हैं तो ये पर्व जाना जाता है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ पर कर्म रूपी रेखाओं को देखता हूँ तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि व्यक्ति दिमाग से योजना में भी इस्तेमाल करता है अपने कर्मों को, और दूर तक जाकर एक शाखा का संबंध बुध पर्वत तक भी, यानी यहाँ मंगल से दूर संबंध पर प्रांतों से संबंध बनाकर धन कमाने का योग भी दिखाई दिया। व्यक्ति कुल मिलाकर कर्म करने वाला यहाँ पर है। आइए आपकी बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। बहुत ही बैलेंस बुद्धि रेखा आपके हाथ के अंदर है। सबसे पहले इसकी एक शाखा का संबंध बोल लेते हैं। जब जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा से एक शाखा निकल करके यहाँ आपकी भाग्य रेखा में संबंध बनाए, व्यक्ति मेहनत करके दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाता है, इस तरह का संकेत यहाँ पर ये रेखा। इसके साथ भी यहाँ से ये निकलकर जो शाखा गई है इसका भी पर्व सूर्य से संबंध है, यानी व्यापार में कई जगह ऐसा दिखाई दिया कि व्यक्ति दूर स्थानों से संबंध जोड़ करके अपने धन के लाभ के स्रोत बनाता है। यहाँ तो यहाँ मैं बुद्धि रेखा की बात कर रहा था। बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस है, कहीं कोई दीप नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा क्रोध आकर के अपना नुकसान नहीं करेंगे, किसी प्रकार से यहाँ पर आप एक तरीके से व्यथित नहीं होंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। द्वितीय मंगल पर्वत पर वर्तमान में कोई भी मुकदमे की रेखा नहीं है, कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा अब वर्तमान के अंदर दिखलाई नहीं देता। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके पर्वत के बारे में, और यहाँ है चंद्र पर्वत। इसका भी संबंध शाखा का बनता है। ये बहुत ज़्यादा अगर जुड़ जाएगी तो आपके जीवन में आपको विदेश यात्रा भी करा देगी। कुल मिलाकर के यहाँ से जो रेखाएं देखती हैं वो जाकर के ऊपर की तरफ देखती हैं, और वो रेखाएं जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो व्यक्ति का प्रगति करने का मन की इच्छाएं लगातार वर्तमान में भी जागृत है। अब बात करता हूं मैं आपके पास व्यवसायिक रेखा के बारे में। देखिए, ब्लड से तो आपको व्यवसायिक रेखा मिली, यानी मन के अंदर से मिली या पुश्तैनी रूप से मिली, इस तरह से।
परंतु आगे जाकर के जो कनिष्ठा उंगली है उसने ही सिद्ध कर दिया है, भले ही यहाँ पर कोई व्यावसायिक रेखा नहीं है, लेकिन जो कनिष्ठा उंगली की लंबाई थी उसने ही सिद्ध कर दिया था कि ऐसे व्यक्तियों की व्यापारिक रेखाएं या व्यापारिक बुद्धि होती है। तो ये कुल मिलाकर ऐसा भी, और साथ ही साथ बुद्धि रेखा से भी एक संबंध यहाँ, तो व्यवसाय के लिए आपके दिमाग सही है, ये बताने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से, स्वतंत्र तरीके से भाग्य रेखा व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं से सिद्ध करके, और स्वयं से सिद्ध करके व्यक्ति अपने जीवन में आगे चला। तो ये इस प्रकार का थोड़ा सा यहाँ इस प्रकार का संकेत भी आपके हाथ के अंदर है। भाग्य रेखा वर्तमान में भी आपका अच्छा सुख सहयोग दे रही है, मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नज़र नहीं आती। तो भाग्य रेखा भी आपके पास में यहाँ पर सही प्रकार से शनि पर्व तक पहुँच जाए तो उचित और उत्तम कहलाती है। चलिए बात करते हैं इसके बाद अन्य रेखा के बारे में, और वो है छोटी सी मंगल रेखा। इसका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में खत्म हो गया, यानी इसका योग जो था जीत दर्ज कराना, मुकदमों में जीत दर्ज कराना, इसका काम खत्म हो गया लगभग 44 वर्ष तक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक रेखा का आयु रेखा से निकल करके संबंध भी दिखाई देता है। इस प्रकार का संबंध जब होता है तो व्यक्ति कोई दूसरे माध्यम से भी कभी कभी धन कमा लेता है। साथ ही साथ आपके जीवन में अच्छी प्रोग्रेस के लिए ये 40 और 42वें वर्ष में रेखा थी, जहाँ पे या तो कोई जीत दर्ज की है या फिर आपने कोई अच्छी उन्नति प्राप्त की है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सीधी चली गई है, यहाँ सीधी जाकर के लगभग 75-76 वर्ष तक की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। दो मुखी भी हो गई है तो बुढ़ापा सुखी भी होगा। शुक्र पर्व यदि आप देखेंगे तो शुक्र पर्व पर संसाधनों का पर्व कहलाता है। संसाधनों का पर्व आयु रेखा के हिसाब से तो चौड़ा है, तो आयु रेखा तो अच्छी मजबूत बनाता है, परंतु यहाँ पर अगर संसाधन के पर्व की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर व्यक्ति का जब संसाधन होने के बाद सुख संसाधन लेने का पूरा जरिया नहीं होता, तो उसके कारण यहाँ शुक्र पर्व सामान्य से संसाधन होने के बाद भी खुश दिखलाई नहीं देता या ऊर्जित दिखलाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर एक्स के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर थी, यहाँ पर 3, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। तो ये इस तरह से अंगूठे का प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक, ये भी अपने आप में ठीक है। और सेकंड पर्व यहाँ पर अगर आप देखते हैं तर्क शक्ति के लिए, वो भी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ कुल मिलाकर मैंने आपकी जो रेखाओं की गतिविधि है सिर्फ इसको पढ़ा है, सवालों के लिए बिल्कुल अलग जाना पड़ता है। माई कैरियर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, उसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं है। कैरियर आपका चलता रहेगा, व्यापार आपका चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती। एनी स्कोप ऑफ विनिंग मनी इन लॉटरी थ्रू ऑनलाइन मोड, किसी भी प्रकार से लॉटरी का योग आपके जीवन के अंतर्गत नहीं है। तो कृपया करके जो आपको राहु से रेखा दिखाई देती है वो बुद्धि रेखा से निकल करके जा रही है वहाँ पर शनि पर, यानी मेहनत से धन का उत्पादन करना। तो कुल मिलाकर आप किसी भी प्रकार के लॉटरी की उम्मीद ना करें। स्पिरिचुअल पाथ एंड पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपके केतु पर्वत पर भी कोई इस तरह की गतिविधि नहीं है, और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि अभी यहाँ पर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी दिखलाई नहीं देती, यानी भोग काल की तरफ आकर्षण आपका बना रहेगा। चांस ऑफ बाइंग होम, हाँ मकान के बारे में आप कहते हैं तो क्योंकि बृहस्पति पर एक चतुर्भुज था, और गुणित करने के बाद मैं कह सकता हूँ अब से लेकर 2024 तक आप निश्चित रूप से मकान जो है खरीद पाएंगे। आप डाइवोर्स हैं, बच्चों के साथ संबंध बनेंगे बुढ़ापे में या नहीं बनेंगे, ये आपका सवाल है। मैं समझता हूँ शायद बच्चों से संबंध आपके बने रहे, लेकिन पत्नी से अभी 5 साल तक मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपके जीवन के अंदर अभी संबंध बनने के योग नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के तो पूरे योग हाथ के अंदर मौजूद है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते रहेंगे। अभी पत्नी के सहयोग में मुझे लगता है 4 से 5 साल लग सकता है, और हो सकता है ना भी हो, लेकिन संतान से तो आपका संबंध बना रहेगा। तो कुल मिलाकर
ये सब मैंने आपको बताया। आप यदि चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके पास वापस आए, आपका जीवन वैवाहिक दोबारा से सुखी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो देखिए आपका रत्न बनता है पुखराज, जिसको आप तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए आपको। इससे आपको जीवन में बहुत ज़्यादा संसाधन के साथ साथ वैवाहिक जीवन में सुखी बढ़ेगी। साथ ही साथ श्री सूक्तम और देवी कवच का पाठ करिए, जो आपके जीवन के अंदर सभी संसाधनों के साथ साथ अन्य सुखों की बढ़ोतरी भी प्राप्त कराएगा आपको। नमस्कार।